नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तिवारी जीके में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में तेंदुओं की स्थिति। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपको पेपरों में देखने को मिल जाता है और ये करंट अफेयर्स जो अभी एक नई जानकारी निकल करके आई है तेंदुओं से संबंधित, तो उससे संबंधित अपन जानकारी लेंगे। साथ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है उसके बारे में भी अपन जानकारी डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपने पुराने वीडियो में देखा कि किसी भी टॉपिक में अपन उसका बैकग्राउंड और साथ में करंट सब कुछ लेकर के चलते हैं ताकि हर तरीके से आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक में। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 12,852 से 8% बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई। तो मोटा मोटा हिसाब यहाँ पर क्या है कि 13,874 जो है तो तेंदुए हो चुके हैं। अब इसमें मुख्य रूप से मुख्य बिंदु क्या क्या है, कौन कौन सी बातें निकल करके सामने आई हैं, उनकी चर्चा अपन करने वाले हैं। देखो, तेंदुओं से संबंधित जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में तेंदुए, चीते इन्हीं के और जो अभ्यारण्य है सबसे अधिक मात्रा में है, तो और ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं की चर्चा अपन करेंगे। तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में 3,907 कितनी है, ये यहाँ डेट थोड़ा सा याद रखना है, 3,907, क्योंकि ज़्यादा संख्या नहीं है इस कारण से ये एग्जैक्ट संख्या है, इसको याद रखना है। 3,907 जो है तो तेंदुए है मध्य प्रदेश की। केवल 3 अन्य राज्य जो है तो महाराष्ट्र है 1985, कर्नाटक है 1879 और तमिलनाडु में 1,000 के समथिंग जो है तो तेंदुए पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में कितने हैं, 3,907 तेंदुओं में ही आगे है। और बेरोजगारी में भी अपना मध्य प्रदेश बढ़िया है, तो तेंदुए कम से कम तेंदुए ही है। अच्छा, तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में 3,907 में दर्ज की गई है। दूसरा क्या है, अवैध शिकार। मानव पशु संघर्ष के कारण उत्तराखंड में बड़ी बिल्लियों की संख्या 22% की गिरावट दर्ज की गई। ये उत्तराखंड की जो बहुत चर्चा में रहा है, इस कारण से यहाँ पर इसकी भी खबर निकल के आई है कि ये बहुत चर्चा में है अभी, तो इसको याद रखिएगा कि सबसे बड़ी बिल्लियों की संख्या में 22% गिरावट, मतलब सबसे अधिक मात्रा में इसका मानव पशु संघर्ष। मतलब मानव पशु संघर्ष क्या कहलाता है, सीधी सीधी बात है कि शिकार जब मानव करता है तो मानव पशु संघर्ष कहलाता है, या कोई पशु मानवीय क्षेत्र पर एंट्री कर जाता है तो उसको भी मानव पशु संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अब अगला पॉइंट है भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने ही ये रिपोर्ट जारी की है और शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में 3.4% की वार्षिक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, इन्हीं सब क्षेत्रों में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर जो आगे आ रही है, रामनगर वन प्रभाग। देखो, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड में है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड में। तेंदुओं की संख्या में यहाँ पर गिरावट आई है। ठीक है, और वृद्धि अपने मध्य प्रदेश में है 3,907, यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। और रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या में गिरावट आई है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर भी कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको तेंदुओं संबंधित तो ये याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। देखो, जो तेंदुओं की बात की अपन ने, वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करी, तो भारतीय वन जीव संस्थान के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि ये आखिर भारतीय वन जीव संस्थान जो है तो ये कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये अगला टॉपिक अपना यहाँ पर ही है। तो देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये वन्यजीव संस्थान जो बना है ये किसके अंतर्गत काम करता है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान काम करता है। गठन इसका कब हुआ, गठन की यदि बात करें तो इसका 1982 में गठन हुआ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये याद रखना है कब गठन हुआ, 1982 में इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड में, जैसा सब लोग जानते हो। तो ये याद रखना कि भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, कार्य क्या है, यह कार्य क्या करता है, यह वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा सलाह प्रदान करता है। ये इसके काम है। तो देखो, मुख्य रूप से 3,907, एक तो ये संख्यापन को इसमें आज के इसमें निकल करके आई है तेंदुओं की, ये याद रखनी है। दूसरा, आपको भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में याद रखना है 1982। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत काम करता है, इसका मुख्यालय। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से करंट का हो गया, ये आपका 3,907, और ये हो गया आपके पुराने क्वेश्चन जो 2-3 मिलकर के बने। अब आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि अगले वीडियो में हम और अच्छी तरीके से आपको करंट से संबंधित जो मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स है उसकी जानकारी दे सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।